स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। हम लोग साइंस की क्लास कंटिन्यू किए हुए हैं। इसे हम लोग पढ़ रहे थे पाचन तंत्र। आज हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है मुख गुहा। मुख गुहा का जो निर्माण है 3 घटकों से होता है। पहला इसमें तालु, दूसरा है आपका जीवा और तीसरा है आपका लार ग्रंथियां। ठीक है, आइए हेडिंग बना लेते हैं मुख गुहा। मुख गुहा। मुख गुहा का जो निर्माण है 3 घटकों से मिलकर होता है। पहला है तालु, जिह्वा और लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियां, जो लार ग्रंथियां हैं, लार ग्रंथियों से लार का क्या होता है? श्रावण होता है। लार ग्रंथियों से लार का श्रावण होता है। लार का श्रावण होता है। लार से जो भोजन पाचन में क्या होती है, ये सहायक होता है। और जो लार का पीएच मान होता है 6.8 से लेकर 7.5 के बीच होता है पीएच मान। लार का जो पीएच मान है 6.8 से लेकर 7.5 के बीच होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8 से लेकर 7.5 के बीच। और जो लार ग्रंथियां होती है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिसमें पहली है लार ग्रंथि है आपकी पैरोटिड। पहली है पैरोटिड, पहली लार ग्रंथि है पैरोटिड। और दूसरी लार ग्रंथि है सब मैक्सिमुलरी। सब मैक्सिमुलरी। और तीसरी लार ग्रंथि है पैरोटिड, सब मैक्सिमुलरी। और तीसरी लार ग्रंथि सब लिंगुअल, सब लिंगुअल। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी। और लार का पीएच मान होता है 6.8 से लेकर 7.5 के बीच। और जो लार है, इस लार में कुछ विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे है आपका लाइसोजाइम और टाइलिन। ठीक है, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम और दूसरा है जो ये टाइलिन। जो टाइलिन एंजाइम है, टाइलिन एंजाइम के द्वारा भोजन के जो कार्बोहाइड्रेट है, भोजन के स्टार्च का पाचन होता है। टाइलिन के द्वारा मंड बदल जाता है किसमें? माल्टोज में। ठीक है, या मंड एक प्रकार का क्या स्टार्च, मंड को कहते हैं स्टार्च, स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन किससे होता है? तो टाइलिन में। और जो लाइसोजाइम जो लाइसोजाइम एंजाइम है, लाइसोजाइम का जो कार्य है भोजन के अंदर आए गए कि जो सूक्ष्म जीवाणु कीटाणु उनको नष्ट करना। इसके अंदर कीटाणुनाशक का गुण पाया जाता है। कीटाणुनाशक का गुण, कीटाणुनाशक का गुण पाया जाता है। कीटाणुनाशक का गुण पाया जाता है। सवाल पूछेगा कि टाइलिन से द्वारा किसका पाचन होता है? तो मंड या स्टार्च के द्वारा। भोजन में आए सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइसोजाइम। और जो ये लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम एक तो लार में पाई जाती है। ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम जो लार में पाई जाती है। ठीक है, ये आती रस में भी पाई जाती है और आंसू में। लाइसोजाइम एंजाइम कहाँ का पाई जाती है? तो लार में पाई जाती है। आती रस में, आती रस में जो आती रस में पाई जाती है। और पाई जाती है आपकी आंसू में। आंसू जब निकलता है तो कौन सा एंजाइम निकलता है? तो लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम जो लार है, लार का पीएच मान, लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? 3 जोड़ी, पैरोटिड, सब मैक्सिमुलरी और सब लिंगुअल। ठीक है, लार में जो एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम और टाइलिन। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य कौन सी एंजाइम करती है? तो लाइसोजाइम। और जो टाइलिन है, टाइलिन जो है मंड का पाचन या स्टार्च का पाचन माल्टोज के रूप में करता है। ठीक है, तो हेडिंग बना लिया हम लोग मुख गुहा। मुख गुहा की 3 घटकों से मिलकर ये बनती है। तो एक तो हो जाएगा लार ग्रंथियां,
दूसरा है आपका तालु और जिह्वा। तालु और जिह्वा, तालु और जिह्वा। ठीक है, अब हेडिंग बना के मुख गुहा उसको लिख लेते हैं। तो मुख गुहा का निर्माण 3 घटकों के द्वारा होता है, तालु, जिह्वा और लार ग्रंथियां। हेडिंग बना लेंगे मुख गुहा, मुख गुहा। मुख गुहा का निर्माण, मुख गुहा का निर्माण 3 घटकों के द्वारा, 3 घटकों के द्वारा होता है, 3 घटकों के द्वारा होता है। पहला तालु, दूसरा है आपका जिह्वा, तालु जिह्वा, और तीसरा है आपका लार ग्रंथियां, लार ग्रंथियां, तालु जिह्वा और लार ग्रंथियां। ठीक है, अब जब भोजन मुख गुहा में पहुंचता है तो मुख गुहा में 3 जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब भोजन मुख गुहा में पहुंचता है, जब भोजन मुख गुहा में पहुंचता है तो मुख गुहा में पहुंचता है, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहली है आपकी पैरोटिड, पहली ग्रंथि का नाम क्या है? पैरोटिड। और दूसरी आपका है सब मैक्सिलरी, सब, और तीसरी आपकी सबलिंगुअल, सब लिंगुअल। ये लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी पाई जाती हैं? तो 3 जोड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें जो सबसे लार का पीएच मान होता है, लार का पीएच मान 6.8 से लेकर 7.5 के बीच होता है। और लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं जिन्हें क्रसम लाइसोजाइम तथा टाइलिन कहते हैं। लार का पीएच मान 6.8 से 7.5 के मध्य होता है। इसमें लार में 2 लाइसोजाइम तथा टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लार में लाइसोजाइम एवं टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लार में लाइसोजाइम तथा टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य है हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट करना, जिसमें लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य, लाइसोजाइम एंजाइम का कार्य हानिकारक जीवाणुओं को व विषाणुओं को नष्ट करना, हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करना,
नष्ट करना एवं टाइलिन एंजाइम के द्वारा मंड या स्टार्च का पाचन होता है, मंड या स्टार्च का पाचन होता है। ठीक है। लाइसोजाइम के द्वारा हानिकारक जीवाणुओं विषाणुओं को नष्ट करने का कार्य करती है, और जो टाइलिन एंजाइम है मंड या स्टार्च का पाचन करती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो टाइलिन एंजाइम के द्वारा मंड या स्टार्च का पाचन होता है, जो सांपों में पाई जाने वाली विष ग्रंथियां मनुष्य के पैरोटिड नामक ग्रंथि की क्या होती है, रूपांतरण होती है। सांपों में पाई जाने वाली विष ग्रंथियां सांपों में पाई जाने वाली विष ग्रंथियां सांपों में पाई जाने वाली विष ग्रंथियां मनुष्य के पैरोटिड ग्रंथि का रूपांतरण होती है। मनुष्य के पैरोटिड ग्रंथि का रूपांतरण। सांपों में पाई जाने वाली विष ग्रंथियां मनुष्य की किस लार ग्रंथि का रूपांतरण होती है, तो पैरोटिड ग्रंथि का रूपांतरण होती है। ठीक है। और जो सांपों में पाए जाने वाली विष ग्रंथि को मैक्समुलरी कहते हैं। ठीक है। सांपों में पाई जाने वाली विष ग्रंथि को मैक्समुलरी कहते हैं। सांपों में पाई जाने वाली विष ग्रंथियों को मैक्समुलरी कहते हैं। विष ग्रंथियों को मैक्समुलरी कहते हैं। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे ग्रास नली। ये हो जाएगा आपका मुख्य गुहा। मुख्य गुहा के 3 भाग हैं, तालु, जीवा और लार ग्रंथियां। लार ग्रंथियों की संख्या 3 जोड़ी होती है। लार का पीएच मान है। लार में 2 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन। लाइसोजाइम का जो कार्य है जीवाणुओं को या विषाणुओं को नष्ट करना, और जबकि टाइलिन एंजाइम का जो कार्य है स्टार्च या मंड का पाचन करना। और जो ये पैरोटिड है, पैरोटिड जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, जबकि सबलिंगुअल सबसे छोटी होती है। ये भी नोट करके लिख रहे हैं, पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है। पैरोटिड लार ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है, जबकि सबलिंगुअल लार ग्रंथि सबसे छोटी होती है। जबकि सबलिंगुअल लार ग्रंथि सबसे छोटी होती है, सबलिंगुअल लार ग्रंथि सबसे छोटी होती है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रास नली। ग्रास नली है, इसको फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। आहार नाल के इस भाग के द्वारा भोजन का पाचन नहीं होता है। आहार नाल में जो आहार नाल है फूड पाइप, उसमें 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक का नाम है क्रमाकुंचन गति और दूसरा नाम है आपका मंथन गति। अब हेडिंग बना लेंगे, आहार नाल। हेडिंग बनाए आहार नाल। आहार लिखेंगे, इसे फूड पाइप के नाम से जानते हैं। इसे फूड
इसे फूड पाइप के नाम से जानते हैं। फूड पाइप का कार्य क्या? फूड पाइप जो आहार नाल के इस भाग के द्वारा भोजन का पाचन है। जो फूड पाइप है, फूड पाइप के द्वारा भोजन आमाशय में जाता है। इसके द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाया जाता है। भोजन को आमाशय में पहुंचाया जाता है। इसके द्वारा भोजन को आमाशय में पहुंचाया जाता है। और जो आहार नाल है, आहार नाल में भोजन का पाचन नहीं होता है। आहार नाल में भोजन का पाचन नहीं होता है। ठीक है। आहार नाल में दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत इसमें दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। आहार नाल में दो प्रकार की गतियां पाई जाती हैं। पहली जो गति है क्रमांकुंचन गति, और दूसरी है आपकी मंथन गति। मथने का कार्य है मंथन गति, दूसरी हो जाएगी आपकी मंथन गति। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आमाशय। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा आमाशय। आमाशय जो है, जब भोजन ग्रास नली के द्वारा मुख गुहा से आमाशय में पहुंचता है, तो आमाशय में विभिन्न प्रकार के आमाशय में जो होता है HCl पाया जाता है, जो भोजन को सड़ने से बचाता है। और उसके अंदर जो हानिकारक जीवाणु बचाड़ू जो बच जाते हैं, इसको लाइसोजाइम मार नहीं पाता, उनको वो नष्ट करता है। और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। तो पेप्सिन एंजाइम का जो कार्य है, पेप्सिन एंजाइम का कार्य है प्रोटीन का पाचन करना। रेनिन जो है एंजाइम है, यह दूध की केसिन प्रोटीन का पाचन करता है। और जबकि लाइसोजाइम एंजाइम है, यह वसा का पाचन करता है। ठीक है। अब हेडिंग बना देंगे हम लोग आमाशय। हेडिंग बनाएंगे आमाशय। ठीक है। आमाशय जो है, जब भोजन ग्रास नली के द्वारा मुख गुहा से आमाशय में पहुंचता है, तो आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जब भोजन मुख गुहा से आमाशय में पहुंचता है, तो आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, उसे जठर रस का स्रावण होता है। उनसे जठर रस का स्रावण होता है। ठीक है। जठर ग्रंथियां पाई जाते हैं, जिससे जठर रस का स्रावण होता है। और जठर रस का पीएच मान है 1.5 से लेकर 3.5 होता है। मतलब आमाशय में भोजन का जो पाचन होता है अम्लीय माध्यम में होता है। जठर रस का पीएच मान 1.5 से 3.5 तक होता है, के बीच होता है।
जठर रस का पीएच मान 1.5 से लेकर 3.5 के बीच होता है। ठीक है। अब जठर रस के जो रासायनिक संगठन में जल पाया जाता है। ठीक है। जठर रस के रासायनिक संगठन में जल होता है। ठीक है। जल होगा 90 से 97% लगभग उसमें जल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl होता है और एंजाइम पाए जाते हैं। जठर रस के रासायनिक संगठन में जठर रस के रासायनिक संगठन में जल आपका 97 से 99% तक जल होता है। ठीक है। इसके बाद होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl पाया जाता है। और इसके बाद एंजाइम, विभिन्न एंजाइम पाई जाती है। एंजाइम में जैसे विभिन्न एंजाइम जैसे है पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य क्या है? पेप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन हो गया, पेप्सिन एंजाइम। इसके बाद रेनिन एंजाइम, पेप्सिन हो गया पेप्सिन, रेनिन लाइपेज जो है ये किसका पाचन करता है? वसा का। और ये पेप्सिन पाचन करता है प्रोटीन का। और जो रेनिन एंजाइम है दूध की केसीन प्रोटीन, दूध की केसीन प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है। तो अमाशय मुख गुहा से भोजन ग्रास नली से कहा जाता है अमाशय में। आमाशय में जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर रस का स्रावण होता है और जठर रस का पीएच मान 1.5 से लेकर 3.5 के बीच होता है। जठर रस के रासायनिक संगठन में जल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है और विभिन्न एंजाइम में से पेप्सिन में पाचन होता है आपका प्रोटीन का। इसके बाद रेनिन एंजाइम से दूध की केसीन प्रोटीन का पाचन और लाइपेज से वसा का पाचन होता है। ठीक है। आगे यहाँ से हम लोग क्लास कल शुरुआत करेंगे पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज एंजाइम। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताइए क्लास आपको कैसी लग रही है। थैंक यू।